नमस्कार। पिछले एपिसोड में हम डिप्रेशन के फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने एटिपिकल डिप्रेशन की बात की थी। तो डिप्रेशन एटिपिकल भी हो सकता है और एटिपिकल डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स टिपिकल डिप्रेशन से अलग हो सकते हैं। तो हमने बात की थी कि एटिपिकल डिप्रेशन में नींद बढ़ सकती है, भूख बढ़ सकती है, मूड की रिएक्टिविटी प्रेजेंट रहती है, यानी अगर कोई ऐसा इवेंट हो या ऐसी चीज़ सामने आए तो पेशेंट हैप्पी होता है, खुश हो सकते हैं, तो मूड की रिएक्टिविटी रहती है। इसके साथ एक फीचर होता है जिसके बारे में हम पिछले एपिसोड में बात होने से रह गई थी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिजेक्शन हाइपर सेंसिटिविटी, इंटरपर्सनल रिजेक्शन सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को हर समय वो दूसरों से रिजेक्शन की एक्सपेक्टेशन रहती है कि लोग शायद मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, शायद मेरी बात ठीक नहीं जा रही है। दूसरों के भावों को, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को या उनकी बातों को हमेशा गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट करना कि मे बी दे डोंट वांट टू बी विथ मी, दे डोंट लाइक मी। दिस इज इंटरपर्सनल रिजेक्शन सेंसिटिविटी या रिजेक्शन हाइपर सेंसिटिविटी, where they are very much sensitive to what other peoples are saying or they think about them। तो ये रिजेक्शन हाइपर सेंसिटिविटी एक सिम्टम है जो यहाँ हो सकता है, जहाँ पे हमेशा ये डर लगा रहता है कि शायद उनको छोड़ दिया जाएगा, शायद लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे। स्ट्रेस झेलने की क्षमता कम होती है, जिसे कॉमन भाषा में कहते हैं कि बात जल्दी लग जाती है, दूसरों की बात जल्दी लग जाती है, दूसरों की बातों से जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो दूसरे अगर आपकी बात काट देते हैं या आपके मन मुताबिक बात नहीं करते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है। कई बार उनसे रिलेशन ख़त्म होने तक बात पहुंच जाती है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो जिन लोगों को रिजेक्शन हाइपर सेंसिटिविटी होती है उनमें ये सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावे एटिपिकल डिप्रेशन का और एक सिम्टम है, वो है लीडन पैरालिसिस। लीडन पैरालिसिस में एक ऐसी सेंसेशन हाथ पैरों में होती है जैसे वो भारी हो गए हैं और उन्हें उठाना मुश्किल है, इसलिए इसे लीडन पैरालिसिस कहते हैं। जैसे उनके अंदर कोई भारी चीज़ भर गई हो। जो टिपिकल सेंसेशन पेशेंट्स बताते हैं वो यही होता है, जैसे कि कोई भारी चीज़ भर गई हो, भार आ गया हो हाथ पैरों में और हाथों को उठाना मुश्किल है, पैरों को उठाना मुश्किल है, इसलिए उनका ज़्यादातर समय बैठे हुए या लेटे हुए ही कटता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो एटिपिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं जो किसी भी पेशेंट में हो सकते हैं, और एटिपिकल डिप्रेशन ज़्यादातर बाइपोलर डिप्रेशन का एक इंडिकेटर होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावे डिप्रेशन से जुड़े और भी कई सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में हमने यूजुअली जब डिप्रेशन पे एक एपिसोड किया था तो हम उन सिम्टम्स की चर्चा नहीं कर पाए थे, जैसे मेलांकोलिक सिम्टम्स, मेलांकोलिया के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। थैंक यू।